ठीक है, देखो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 3k कैप, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, पहले आप आई कैप फिर जे कैप एंड देन के कैप। पहले ए के कोफिशिएंट लिखो, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। 3 माइनस 6 एंड 1। उसके बाद में अब आप आई कैप लिखो, और आई कैप के साथ में पहले ये वाले कॉलम को छोड़ के इसको लिखना है, तो -2 -6 3 एंड 1 प्लस जे कैप। अब आपको ये बीच वाला कॉलम छोड़ना, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करना है। देन 2 3 प्लस के कैप, फिर लास्ट वाला कॉलम को छोड़ देना, 2 3 एंड -2 एंड देन -6। ठीक है, अब इस स्टेप को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज आई कैप, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें -2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, पूरा सॉल्व करूं, ये आएगा -2 इंटू 1 माइनस ऑफ -6 इंटू 3, फिर प्लस जे कैप 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 1 इंटू 2, और फिर रहेगा प्लस के कैप 2 इंटू -6 माइनस ऑफ 3 इंटू -2, और फिर अब सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 -2 प्लस 18 प्लस जे कैप, यहाँ पे आएगा 9 -2 एंड देन प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपका -12 एंड +6। सो दिस कम्स आउट टू बी +16 आई कैप प्लस 7 जे कैप एंड -6 के कैप। ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, देख लो अभी समझ गए या नहीं? हेलो। हाँ सर, यही आया। ओके, वेरी गुड। देख लो अभी जिन बच्चों का नहीं आया था, मैच कर लो अपने आंसर को। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, देखो अभी, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक, दैट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे? ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, सपोज दिस इज एनी प्लेन, और इस प्लेन पे ये दो वेक्टर हैं आपके, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं ए और बी, ये इस प्लेन पे हैं। तो यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, ये कौन कौन सा आएगा? एक तो यूनिट वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन पे हो सकता है, और एक नीचे के डायरेक्शन पे हो सकता है। मतलब ये ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर एज वेल एज, अगर आप देखोगे तो ये भी एक यूनिट वेक्टर रहेगा, एन डैश कैप। तो या तो ऊपर या नीचे, ये दोनों यूनिट वेक्टर है यहाँ पे जो ए और बी के परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी? दैट इज ए बी साइन थीटा, और एन कैप आप देख रहे थे। तो एक्चुअल में ये एन कैप है, लेकिन ये ए क्रॉस बी करने पे और बी क्रॉस ए करने पे कौन सा आएगा? एन डैश आएगा। तो एन कैप इज प्लस माइनस, आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है, डिवाइडेड बाय जो आंसर आएगा ए क्रॉस बी का, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ये एन कैप
निकलेगा यहाँ पर दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। प्लस साइन है मान लो ऊपर की तरफ है, माइनस साइन है तो सपोज नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर दिस एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये मेथड हो गई यूनिट वेक्टर निकालने की जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दिस इज योर पेज नंबर 2। अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हो गया क्या? सर वो सेकंड लाइन एक्सप्लेन कर। ये फार्मूला हो गया, मेथड हो गई, मतलब यूनिट वेक्टर जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है तो उसको निकालने का ये तरीका हो गया। कैसे निकालोगे? पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। एक्चुअल में ए क्रॉस बी जो आएगा ना, देख ये ऊपर की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी रहेगा और नीचे की तरफ क्या रहेगा, ये बी क्रॉस ए रहेगा। तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है। तो ये एक्चुअल में ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए है क्या? ये वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। तो अब उसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो भाई आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, बस समझ गए। ए क्रॉस बी किधर मिलेगा आपको? ऊपर मिलेगा। और बी क्रॉस ए किधर मिलेगा? यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये वेक्टर है, ए क्रॉस बी भी वेक्टर है और बी क्रॉस ए भी वेक्टर है। क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे जो आंसर आता है या जो रिजल्ट होता है वो भी एक वेक्टर मिलता है। समझ गए? सर और वो प्लस माइनस किस हिसाब से लगाएंगे? हाँ, प्लस मतलब ऊपर की तरफ भी हो सकता है और माइनस मतलब नीचे की तरफ भी हो सकता है। ए और बी एक प्लेन पे दिख रहा है ना, ये एक प्लेन हो गया, तो एक ऊपर भी हो सकता है यूनिट वेक्टर और एक नीचे भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाया अपन ने। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चाहो तो आप इस डेफिनेशन को मिटा दो, यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ये अब ज्यादा बड़ी है। ठीक है, एन कैप ए क्रॉस बी की तरफ का यूनिट वेक्टर और बी क्रॉस ए की तरफ का एन डैश कैप, इसलिए प्लस माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, समझ गए? अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, सर ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं अपन इसी का, यूनिट वेक्टर निकालने का। ठीक है, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 देखो। हाँ, इस पे अभी क्वेश्चन ये है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और वेक्टर ए दिया हुआ यहाँ पर 2i माइनस 3j प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर बी है -3i प्लस j कैप एंड -3k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है।
तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना तो पहले आपको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब इसके जो सॉल्यूशन है उसमें आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना ही पड़ेगा। ये भी एक वेक्टर आएगा रिजल्ट इसका। तो आई कैप फिर जे कैप एंड देन के कैप। अब इनके कोफिशिएंट रख दो 2 -3 एंड 2 -3 1 एंड -3। इसके बाद अब आप आई कैप, ठीक है, फिर यहाँ पे पहले कौन से वाले कॉलम को, ये इसको छोड़ देते हैं और उसको लिखते हैं -3 एंड 1 2 एंड -3 प्लस जे कैप। इसके बाद में आप बीच वाले कॉलम को छोड़ोगे 2 एंड -3 2 एंड -3 एंड देन प्लस के कैप। ये कितना आएगा 2 एंड -3 एंड -3 एंड 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देना तो आई कैप यहाँ पे 3 -3 इंटू -3 माइनस ऑफ 1 इंटू 2 एंड देन प्लस जे कैप यहाँ पे 2 इंटू -3 एंड देन माइनस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस के कैप यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस ऑफ -3 इंटू -3। तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे फाइनली, तो आई कैप 3 3 जा 9 9 और -2 प्लस जे कैप के साथ में आएगा -6 एंड देन +6 एंड प्लस के कैप के साथ में क्या जाएगा यहाँ पे 2 एंड -9। सो ए क्रॉस बी का जो आंसर आ गया आपका, ये आ गया 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप एंड -7 के कैप। ये ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी का आप मैग्नीट्यूड ले लो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दिस इज अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। सो दिस इज 49 प्लस 49, सो दिस इज 7√2, ठीक है, 7√2। So therefore n cap, this is the unit vector perpendicular to vector A and vector B is n cap equals to plus minus A cross B divided by magnitude of A cross B। तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी कितना आया था आपके पास में 7 आई कैप -7 के कैप, जीरो वाला टर्म है उसको छोड़ सकते हो, अपॉन 7√2। तो ये फाइनल आंसर आ गया यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। देख लो अभी इसको, समझ गए सर? देखो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। ये कल भी पढ़े थे हमने, पेज नंबर 4 है ना। नाउ पेज नंबर 4। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है, मतलब उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री या 180 डिग्री का, ठीक है। दो वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, इफ फर्स्ट नोट vector A is parallel to vector B or vector A is anti-parallel to vector B। A और B यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल, 0 डिग्री का एंगल है या फिर 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल या 180 डिग्री का एंगल, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, ये कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो यहीं पे मैं सीधे सीधे लिख दूं, देन
A क्रॉस B इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। अब इसमें एक कहानी और होती है कि अगर ये पैरेलल है then vector B is equals to lambda times vector A where lambda is positive number, ठीक है। और अगर 180 डिग्री का एंगल है तो वेक्टर A इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर A होगा, जहां पे लैम्डा नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। क्लियर होगा, ये पहले बताया था मैंने। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप उनमें से कुछ एक टर्म कॉमन निकलेगा, कोई नंबर कॉमन निकलेगा। अगर कोई प्लस नंबर कॉमन निकाल के आप इक्वेट कर सकते हो तो फिर वो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का, और अगर नेगेटिव नंबर निकाल के आप इक्वेट कर रहे हो तो फिर उनके बीच में एंगल कैसा रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। तो आप इसको सीधे सीधे देख सकते हो, या फिर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। और अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो ये दोनों केस पॉसिबल है वहां पे। जैसे देखो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वेक्टर b इक्वल्स टू 4i माइनस 6j प्लस 2k कैप है। तो यहां से 2 मैं अगर बाहर निकालूं दैट इज 2i माइनस 3j प्लस k कैप, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर a। मान लो ये वाला वेक्टर a है आपका और ये वाला वेक्टर b है, तो b इक्वल्स टू कितना बन गया, 2a बन गया। तो ये 4i माइनस 6j प्लस 2k एंड 2i माइनस 3j प्लस k दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे, ठीक है। ये वाले वेक्टर को मैंने a मान लिया तो b इक्वल्स टू 2a आपको दिख रहा है। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है 2, ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक से बड़ा हो, एक से छोटा भी हो सकता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स वेक्टर b, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप माइनस साइन निकाल के कर रहे हो, जैसे यहाँ पर सपोज वेक्टर b इज इक्वल्स टू, आपके पास में क्या ले लूं मैं यहाँ पे, दिस 4i माइनस 6j एंड माइनस 2k कैप है। तो यहाँ पर से अगर मैंने माइनस 2 को बाहर निकाल दिया तो ये बचेगा 2i माइनस 2i एंड देन प्लस 3j एंड देन प्लस k कैप। तो ये माइनस 2 टाइम्स ये वेक्टर a है यहाँ पर। तो फिर ये वाला जो वेक्टर है आपका, ये कैसा रहेगा, दिस इज एंटी पैरेलल टू दिस, मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिखेगा आपको, 180 डिग्री का एंगल दिखेगा। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपके पास एक और तरीका है इसको चेक करने का, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, बट इट इज अ लॉन्ग मेथड, है ना। आपको पूरा डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा वहां पे, और उसमें भी फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि 0 डिग्री या 180, दोनों के लिए आंसर क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 ही आंसर मिलेगा। लेकिन ये वाला जो तरीका होता है, इससे आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों के बारे में पता चल जाता है। समझ गए, समझ गए, हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ सर। ओके, हाँ सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। सर ज्यादातर ये दो ही एंगल पूछते हैं क्या? नहीं, दो एंगल नहीं पूछते, और भी होते, लेकिन ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, मतलब जिनको सीधे आप देख सकते हो, ठीक है। ले लिए। यस सर। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ध्यान रखना। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। पेज नंबर 5 देखो, अभी इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट में की जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में, तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स अपन देखते पहले। बहुत सारी जगह पे आती, बट मैं एक दो जगह पे बता रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स, ठीक है। थोड़ी सी एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ। जैसे सर्कुलर पाथ में कोई मोशन हो रहा है, ये ऐसा,
तो और पार्टिकल की बेटा ये एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर होता है और ये सपोज इसका रेडियस वेक्टर है, तो ये होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर होता भी दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। ये कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बस बता दिया कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है। फिर आपका एक और टर्म होता है दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसको प्लेन में अपन समझते हैं, ये अपन ने एक प्लेन इमेजिंग किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये पॉइंट P है जहां पे कोई फोर्स F लग रहा है और ये R वेक्टर है। तो जो टॉर्क लगेगा, जैसे इस पॉइंट पे कितना टॉर्क लगेगा, तो जो टॉर्क आएगा उसका डायरेक्शन ये होगा ऊपर की तरफ। और टॉर्क लिखोगे कैसे, दैट इज R क्रॉस F। अब टॉर्क आप कहाँ पे देख रहे हैं, वो पॉइंट पे। तो एक्चुअल में ये जो R वेक्टर है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे OP वेक्टर के बराबर है। तो ये भी क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, या जिसके अबाउट ये आप अगर इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। या यहाँ पे अगर आपका कोई नट है या कोई बोल्ट है तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो टॉर्क ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब कैसे होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं। और ये आपस में इस तरह से रिलेटेड है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका यूज कहाँ पे होना है ये मैंने बहुत कॉमन यूज मैंने यहाँ पे बताया, और भी यूज होते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए इसको? इसको बस ध्यान में रखना, अभी जब ये टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे तब ऑलरेडी अपन फिर से करते हैं। अभी आपको जैसे क्वेश्चन वेक्टर में हो सकता है ऐसा कि पहले से दे दिया कि ओमेगा इतना, आर इतना, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर आता तो v की वैल्यू निकालो, ठीक है। या आर वेक्टर इतना, एफ वेक्टर इतना है, तो टॉर्क का फार्मूला भी दे दिया रहेगा, आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी होगी। अभी ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। हो गया? पेज नंबर 6, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। इफ point A is 2, 3, -1 and point B is 1, 2, -4, ऐसा दिया हुआ है। and if force F is act on B, then find torque of force F about point A। तो फोर्स का जो टॉर्क लग रहा है वो पॉइंट ए के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है। मतलब ये सिचुएशन ऐसी हो गई, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया कोई बी, और यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है। तो आपको इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है यहाँ पे, भाई टॉर्क कितना आएगा। ये टॉर्क ये इस तरह से आएगा यहाँ पे टॉर्क, और टॉर्क इक्वल्स टू किसके बराबर होगा,
दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा। टॉर्क के लिए मैंने यहाँ पे सिंबल टाउ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आर को कैसे लिखोगे आप? आर इज व्हाट? आर इज ए बी वेक्टर, और ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए के जो कोऑर्डिनेट थे 2 3 -1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 एंड -4। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, एंड ए के पोजीशन वेक्टर हो गए आपके 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस आई कैप माइनस j कैप एंड माइनस प्लस माइनस 3k कैप आ जाएगा। तो अब आपको टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या लिखना है? r क्रॉस f लिखना है। तो फिर से वही आई कैप j कैप k कैप, फिर से वही पूरा जो रूटीन है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना आपको। पहले r के कोफिशिएंट -1 एंड -3 एंड फोर्स के, अच्छा फोर्स दिया नहीं है यहाँ पे, फोर्स को लिखना पड़ेगा। फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय 2i माइनस 3j प्लस 2k कैप है। तो अब फोर्स वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लो 2 -3 एंड 2, और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा? आपका टॉर्क निकल जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ, इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लो इसको। हाँ, now vector triple product page number 7, vector triple product। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है कि मान लो यहाँ पर ये एक पैरेललोपिपेड आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो सी के साथ में। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम बनेगा इस तरह से। ए डॉट बी क्रॉस सी कर दो या ए क्रॉस बी डॉट सी कर दो, एक ही बात होती है। ये एक पैरेललोपिपेड है और इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले क्या करोगे? बी क्रॉस सी करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना ए के साथ में। और क्रॉस प्रोडक्ट की जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की बेटा जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है वो ये है कि मान लो ये वेक्टर ए है आपका और ये है वेक्टर बी, और जब आप यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो एक पैरेललोग्राम इस तरह से बन जाएगा। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा ये, ठीक है। ये वेक्टर ए है यहाँ पे और ये वेक्टर बी है, और इसका अगर आप हाफ ले रहे हो तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी अगर आप लेते हो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा। तो मैग्नीट्यूड देखो, एरिया कैन बी अ वेक्टर एंड कैन बी अ स्केलर। वो जब अपन पढ़ेंगे जहां पे एरिया का यूज आएगा स्केलर और वेक्टर के फॉर्म पे, मैं वहां पे बताऊंगा आपको। तो एरिया कैन बी वेक्टर और स्केलर, दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। अगर एरिया को आप वेक्टर के फॉर्म पे ले रहे हो और ये इस तरह का आ रहा है यहाँ पे, तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका इस तरह से निकलेगा और ट्रायंगल का एरिया आपका इस तरह से निकलेगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो बस वो एक वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म पे आपको मिलेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, ज्यादा इसमें कुछ बताने का नहीं था, बस एक ये ध्यान रखने के लिए आप लोग रखो इस पे कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है उसमें अगर दो वेक्टर है ए और बी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर करोगे
तो उससे मिलेगा आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे तो उससे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना और हो गया, समझ गए। तो ये वेक्टर का जो पोर्शन है वो अपना बेटा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, जितना फिजिक्स में जरूरत होती है उतना बता दिया मैंने, मैथ्स में आप लोग हो सकता है कुछ और पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ो इसमें, बट फिजिक्स में जितना वेक्टर की जरूरत है उतना मैंने पूरा आपको डिस्कस किया है। ठीक है, हेलो, हाँ सर। हाँ, ओके।